देखो, तो दो बेसिक टूल्स पे हमने आज काम करना है, एक तो लोकेट कमांड और एक फाइंड कमांड, राइट। दोनों कमांड ना फाइल्स ढूंढने के काम आती हैं। ये आपने एक फाइल बना दी, आप भूल गए कहाँ पे रखी है ना, तो नाम से सर्च कर सकते हैं। फाइंड में ज्यादा मतलब जो है ऑप्शंस हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लोकेट उतना अच्छा नहीं है, मतलब है ठीक है, पर फाइंड आपको ज्यादा ऑप्शंस और सर्च करने के ज्यादा तरीके देता है। लोकेट क्या करता है, एक प्री जनरेटेड इंडेक्स पे काम करता है जैसे। और वो आपको याद होगा, मैन में अपने मैन डीबी रन करते थे कि भाई पहली बार आप जब मैन हाइफन के चलाओगे तो वो रन नहीं होगा, तो मैन डीबी ही रन करते थे। तो अगर लोकेट कमांड में आपने कोई नई फाइल बना दी या कुछ भी करा, फिर रुकिए कौन ज्वाइन कर रहा है, मयंक और धर्मवीर, चलो आने दो, फिर शुरू कर देते हैं। अब तो सारे लोग आए गए। चलेगा, लेट्स स्टार्ट इट ना। तो दो टूल्स पे हमने आज काम करना है, आज हमारा क्लास छोटा ही रहेगा। एक तो फाइंड और एक लोकेट, दो टूल्स हमारे पास। दोनों का काम फाइल्स को लोकेट करना है। आपने कोई फाइल बना दी, आप लोकेशन भूल गए, तो कैसे सर्च करेंगे, है ना। तो लोकेट भी यूज कर सकते हैं और फाइंड भी। फाइंड में ज्यादा ऑप्शंस है, मतलब सर्च करने के किन किन पैटर्न्स पे मैं सर्च कर सकता हूँ, फाइंड में वो ज्यादा है। लोकेट फास्ट है पर उतना रेंज नहीं है उसमें, राइट। लोकेट सर्च करता है फाइल के नाम और पाथ पे बस। फाइंड आपका साइज पे भी सर्च कर सकता है कि भाई मुझे उन फाइलों का नाम दिखाओ जो 500 MB से ज्यादा है, राइट। उन फाइलों का नाम दिखाओ जिनका ओनर अमित है, उन फाइलों का नाम दिखाओ से जिनका परमिशन 777 है। तो ये रेंज जो है फाइंड में है, लोकेट में नहीं है। लोकेट नाम पे सर्च करेगा। लोकेट क्या काम करता है, एक तो ये रियल टाइम अपडेट नहीं करता है। लोकेट एक डेटाबेस पे काम करता है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा कमांड दिया मैंने, और अगर वो डेटाबेस अपडेट करना है तो मुझे अपडेट डीबी कमांड चलाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे कमांड दी, मैं रूट से आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे कमांड दी लोकेट से, मैंने ऐसे कर दिया से शेडो। तो जहां पर भी शेडो फाइल दिखी, देख रहे हो आप, जहां भी फाइल में शेडो वर्ड आता है किसी भी डायरेक्टरी में, उसने वो फटाफट दे दिया। तो उसमें जितनी भी शेडो, एटसी शेडो भी आ गया, जी शेडो भी आ गया, तो ये आपका सर्च कर ले, पर ये नाम पे सर्च कर पाएगा और किसी चीज पे सर्च नहीं करेगा। और अगर आपने कोई नई फाइल बना दी तो माइट भी ये लोकेट में ना है, क्योंकि लोकेट एक डेटाबेस पे काम करता है। तो मुझे फिर उसको अपडेट करने के लिए कई बार अपडेट डीबी कमांड चलाना पड़ जाता है। अपडेट डीबी चलाइए, फिर उसको चेक करिए, लाइक दिस लोकेट पासवर्ड। अच्छा, केस इनसेंसिटिव, क्योंकि लिनक्स तो केस सेंसिटिव होता है। अगर मैं लोकेट में शेडो में एस कैपिटल कर दूंगा तो नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि ये तो केस सेंसिटिव है। आप चाहते हो भैया हमें नहीं पता फाइल का नाम स्मॉल में कैपिटल में, हमें नहीं मालूम, कोई भी क्या क्या केस में हो वो दिखा दो, तो हाइफन आई। हाइफन आई मतलब केस इनसेंसिटिव, अब वो सारे दिखा देगा, फिर से वही आगे, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। आप लास्ट मतलब भाई सारी मत दिखाओ यार, लास्ट की 5 फाइल दिखा दो, राइट। एन लास्ट 5 मैचेस जो भी है, लास्ट 5, लास्ट 10, ये तो बहुत सारी लिस्ट फेंक देता है। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो आखिरी के 5 चाहिए। तो हाइफन एन भी कर दिया आपने, हाइफन एन शेडो, और आपने यहाँ पे कर दिया हाइफन एन 8। तो दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो, उसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये आपको 8 सर्चेस जो है दिखा देगा, और वो भी मैं हाइफन आई कर रहा हूँ, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि शेडो यूज कर रहे हैं कि कैपिटल में दे रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका लोकेट हो गया, पर लोकेट उतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि लोकेट पे उतना रेंज नहीं है, फाइंड पे ज्यादा रेंज है। फाइंड आपका रियल टाइम सर्च करता है, ये नाम पे सर्च कर देगा। आप कितने सारे पैरामीटर्स पर लेके फाइंड पे सर्च कर सकते हो। जैसे लोकेट पे हमने देखा, लोकेट भैया तो खाली नाम पे सर्च कर पा रहे थे, राइट। अब फाइंड जो है वो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे सर्च करने देगा। नाम पे सर्च कर सकते हो आप कि फाइल का नाम ये था। ओनर पे सर्च कर सकते हो, भाई फाइल आलोक ने जो बनाई थी, फाइल का नाम नहीं पता, फाइल की परमिशंस पे सर्च कर सकते हो।
फाइल के ग्रुप पे सर्च कर सकते हो, फाइल के साइज पे सर्च कर सकते हो, कितने टाइम पहले फाइल बनी टाइम पे सर्च कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो ये ज्यादा रेंज है, जबकि लोकेट क्या क्या काम कर रहा था, लोकेट खाली नाम पे सर्च कर पा रहा था बस, और वो भी जो है रियल टाइम नहीं है। तो फाइंड आपका बहुत सारे ऑप्शंस पे सर्च कर देगा। तो करके देखते हैं। अब जैसे ये देखो यहां पर इसने करा फाइंड करो, रूट का मतलब पूरी हार्ड डिस्क में, राइट। उस फाइल को सर्च करो, नाम, मैं नाम पे सर्च कर रहा हूं जिसका नाम sshd_config है। तो इसने सर्च करके दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे करा। मैंने कहा यार वो sshd config फाइल थी यार, कहाँ थी याद नहीं है। मैंने कहा फाइंड पूरी हार्ड डिस्क में, यहाँ पे फाइल का नाम sshd_config है। मुझे लोकेशन नहीं पता, मुझे नाम पता था, मैंने कर दिया। तो ये आ गया भैया, ये एटसी के अंदर ssh के अंदर रखी हुई है। मजा आ गया, राइट। इसमें भी केस सेंसिटिव है भाई, मुझे पता ही नहीं कैपिटल एस था, राइट, स्मॉल एस था, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा तो फिर वो नहीं आएगा, एरर बोल देगा भाई, कोई कोई ऐसी फाइल ही नहीं है। तो आप इसमें आई नेम कर सकते हो। आई नेम मतलब केस इनसेंसिटिव, भैया मुझे नहीं पता एस कैपिटल है स्मॉल है क्या है, इसमें भी हो फाइल दे दो। तो ये आपने सर्च कर दिया, कितना आसान हो गया। आप साइज पे सर्च कर दो, आप ओनर पे सर्च कर लो। जैसे इन्होंने एक अच्छा, जैसे ये है कि भाई सारी टीएक्सटी फाइल दिखा दो, ये सारी कन्फ फाइल जो है, जो कन्फिग फाइल जो है दिखा दो। तो ऐसा भी कर सकते हो। मैंने कहा यार पता नहीं कन्फिग फाइल कहाँ कहाँ पर है, एटसी में कौन कौन सी जो है कन्फिग फाइल है। तो मैं पाथ दे दिया, मैंने कहा भैया सिर्फ एटसी में सर्च करना, राइट, जहाँ पे फाइल का नाम हो *conf। तो खाली कॉन्फ फाइल देख सारी खोल दी, देखो। तो जितनी कन्फिग फाइल मेरे पास एटसी में है वो सारी आ गई, है ना। आपको जैसे अब ये है फायरवॉल, आपको ना पूरा नाम नहीं मालूम, आपको ये पता है यार बीच में ना वॉल आ रहा था यार कहीं पे, है ना, पूरा नाम नहीं पता आपको। या बीच में कहीं ना फाइल में पाइप लिखा हुआ था, मतलब कहीं पर पाइप था उसके पूरे नाम में, कहीं पे पूरा नाम नहीं पता। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो। आपने करा फाइंड करो पूरी हार्ड डिस्क में, जहां पे फाइल का नाम एस्ट्रिक्स पाइप एस्ट्रिक्स की, यार बीच में पाइप रहा। तो जितनी फाइल्स आ गई देखो, सब में इनमें पाइप वर्ड में कहीं आ रहा होगा, पाइप, राइट, पाइप, पाइप। हाँ, एटसी में सर्च कर लो कि भाई खाली एटसी में सर्च कर दे, एटसी में सर्च करिए, देखो सब फाइल्स में पाइप आ रहा है, पाइप वेयर, पाइप, राइट, पाइप वायर, पाइप। तो ये बढ़िया हो गया कि आपको अगर पूरा नाम नहीं पता, कुछ पता है कि यार बीच में कुछ ये था यार, तो आप उस पर सर्च कर सकते हो। ये रहा, वही फिर आई नेम कर दो। आपको पता ही नहीं यार पाइप कैपिटल में था स्मॉल में था, अगर मैं कैपिटल में कर दूंगा तो फिर नहीं आएगा वो, फिर नहीं आएगा। मुझे कहा भैया हमें नहीं मालूम क्या था, हमें इतना मालूम है बस पाइप था, तो आई नेम। तो आप मिक्स कर सकते हो, राइट, फिर आगे पाइप। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप यूजर पे सर्च करो, देखो अब जैसे मान लो मैं किससे लॉग इन हूं, मैं स्टूडेंट से लॉग इन हूं, राइट। मैंने क्या करा, टेम्प में जाके एक फाइल बना दी, टच टच कर दिया, टेम्प के अंदर hello.txt, मैंने एक फाइल बना दी, राइट। तो इसका ओनर कौन हुआ, मैं हुआ ना, मैंने फाइल बनाई स्टूडेंट। अब रूट गया, रूट देखना चाह रहा है यार ये स्टूडेंट भैया ने कहाँ कहाँ पे फाइलें क्रिएट कर दी हैं, तो फाइंड कर लेगा। फाइंड करो पूरी हार्ड डिस्क में जहां पे फाइल का यूजर मतलब ओनर जो है स्टूडेंट है, तो हर वो फाइल दिख जाएगी जिस जो स्टूडेंट ने बनाई है। ये तो प्रॉप तो छोड़ दो, प्रॉप तो आएगा आएगा जो है रन टाइम है। आपको मेरा वो टेम्प वाली ये तो मेरी होम डायरेक्टरी है, आएगी आएगी, क्योंकि होम होम डायरेक्टरी तो मेरी है। यहाँ पे टेम्प भी आ रहा होगा कहीं पे, होम तो आएगा, होम तो छोड़ दीजिएगा, होम स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा टेम्प भी कहीं पर आ जाएगा, मैं पाइप लेस कर देता। तो ये सारी फाइल्स देखो ना, सारी होम के अंदर स्टूडेंट में है, मेरी होम डायरेक्टरी है, ऑब्वियसली फिर मैंने ही क्रिएट करी है। या मैं एक यूजर मैंने एक यूजर क्रिएट कर लिया आलोक, उससे कर लेता हूँ। ये तो बहुत सारी आ गई, हालांकि इसमें आ जाएगा, मैं अगर इसमें से ग्रैब कर दूं हेलो, तो ये देखो ये आ गया टेम्प के अंदर hello.txt। ये ग्रैब में क्या होता है, वो वाला वर्ड फिल्टर हो जाता है। मान लो मैंने यूजर बना दिया, यूजर ऐड आलोक, राइट, पासवर्ड आलोक, रेड हैट पासवर्ड दे दिया। अब आलोक लॉगिन कर लेते हैं, मान लेते हैं
राइट, SU आलोक क्रेडिट। आलोक ने एक फाइल बना दी जाके, वो उसने टेम्प में गया, टेम्प के अंदर मैंने फाइल जो बना दी 0, राइट, हो गया काम। चलो अब रूट लॉग इन करता है, रूट देखना चाह रहा है यार आलोक ने कहाँ कहाँ पे फाइलें बनाई हैं, तो मैं क्या क्या करूंगा, रूट पूरी हार्ड डिस्क में वेयर द ओनर ऑफ द फाइल इज आलोक। तो जो आलोक है देखो यही आ गया, टेम्प के अंदर 0 भी आ गई, ये तो इसकी होम डायरेक्टरी है, ये तो आई गया ही। तो आप यूजर पे सर्च कर सकते हो, आप ग्रुप पे सर्च कर सकते हो, है ना भाई, ग्रुप पता ही आपको। आपको नाम नहीं पता, आप यूआईडी पे सर्च कर सकते हो, बंदे का यूआईडी, जैसे आलोक का यूआईडी क्या होगा, आई थिंक 1001 होगा, कैट कर लेते हैं, टेल एट सी पासवर्ड 1003 है आलोक का यूआईडी, राइट। अब आपको पता है यार, नाम नहीं पता यार, बंदे का यूआईडी 1003 था, तो आपने कहा फाइंड करो पूरी हार्ड डिस्क में वेयर यूआईडी इज 1003, आ गया वही, एक ही बात है, फिर वही आलोक आ गया, टेम्प के अंदर 0 आ गई और उसकी होम होम डायरेक्टरी आ गई। तो कितने ऑप्शंस हैं यार, आप ग्रुप पे सर्च कर लो, आप कंबाइन कर दो यूजर एंड ग्रुप, राइट, जहां पे यूजर रूट हो और ग्रुप मेल हो, मतलब दोनों मैच करना चाहिए। आप परमिशन पे सर्च कर लो 744 हो, या हमने कहा भैया वो दिखाओ जिनकी परमिशन 777 है, कि यार कौन 777 जो कर गया, राइट, मैंने कहा फाइंड करो पूरी हार्ड डिस्क में वेयर द परमिशन इज 777, अरे सॉरी यार पर में, तो ये 777 वाली फाइल्स हैं जिनकी परमिशन 777, आप अपने हिसाब से कर लो सर्च, आप ऐसे कर लो यूजर में ये, ग्रुप में ये, आपकी मर्जी है, परमिशन पे सर्च कर लो, साइज पे कर लो, साइज पे कैसे करेंगे भाई, भाई हमारे एनवायरमेंट में 500 MB से बड़ी फाइल कहाँ है, मान लो मैं एक फाइल क्रिएट कर जो है कर देता हूँ, मैंने आलोक, स्टूडेंट ने क्या क्या काम करा, स्टूडेंट ने dt कमांड के थ्रू if सॉरी इज इक्वल टू dev 0 of इज इक्वल टू टेम्प के अंदर बिग फाइल बेस सेक्टर 1 MB काउंट 800, मैंने एक 700 MB की फाइल बना दी, टेम्प के अंदर एक 700 MB की फाइल बन गई। और रूट ये जानना जो चाह रहा है भैया हमारे सर्वर पे 500 MB से बड़ी फाइलें कहाँ है, क्योंकि कोई होता ही नहीं 500 MB से बड़े का काम। अब क्या पता किसी ने मूवी कॉपी कर दी हो, तो साइज से सर्च कर लेंगे, मैंने कहा फाइंड पूरी हार्ड डिस्क में वेयर द साइज इज, राइट, प्लस 500 MB, बस हो गया। देखो ये आ गया टेम्प के अंदर बिग फाइल, ये फाइल पड़ी हुई है, माइनस कर लो 500 MB से कम, वो तो फिर सारी आ जाएंगी, है ना। एग्जैक्टली 500 MB करनी है तो हटा दो इसको, कि भाई 500 MB की फाइल दिखा दो, कोई नहीं है। अगर मैं 700 कर दूं तो मेरी वाली फाइल आ जानी चाहिए, एग्जैक्टली 700 MB आ गया टेम्प के अंदर बिग फाइल। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस जो है यूजर की फाइल ढूंढो और उसको एक फाइल में कॉपी कर दो, ठीक है कर देंगे, तो हम उसको यूजर से सर्च कर लेंगे। तो आप साइज पे सर्च देखो, माइनस प्लस, है ना, आप सर्च कर लो। आप मॉडिफिकेशन टाइम पे चेंज कर सकते हो, आपको मैंने बताया था A टाइम, M टाइम, C टाइम, याद होगा आपको, राइट, कि भाई सर्व अभी कोई क्या हुआ, अच्छा खासा सर्वर चल रहा था, देखो समझो बात को, जब हम ट्रबल शूटिंग बोलते हैं तो ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है, ट्रबल शूटिंग का सिंपली मतलब है फाइंडिंग व्हाट चेंज, राइट, ट्रबल शूट करो, ट्रबल शूट का मतलब है यू हैव टू फाइंड व्हाट चेंज, क्या चेंज हो गया भाई, राइट, व्हाट चेंज्ड, भाई अभी सर्वर चल रहा था एकदम बंद हो गया, मतलब यार यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, पक्की बात है ना। तो अब अगर सर्वर बंद बंद हो गया या कोई एप्लीकेशन बंद हो गया और आपको बोला गया भाई ट्रबल शूट करो, क्या हुआ, अभी 2 मिनट पहले तक तो चल रहा था, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अभी से 2 मिनट पीछे तक में कोई फाइल चेंज हुई है, राइट। तो अगर मैं इसमें ये सर्च कर लूंगा min मॉडिफाइड टाइम माइनस करके -2 मिनट, मैं करके दिखाता हूं आपको, तो इससे आपको फाइल फाइंड करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं एक फाइल चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैंने एक फाइल चेंज कर दी, मैंने क्या क्या करा, वो जो है ना हमारे पास HCMOTD, मैंने HCMOTD फाइल में कुछ लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया दिस इज सम चेंज, ठीक है। अब एकदम काम करना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया,
एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, मैं करता हूँ, कोई टेंशन नहीं, फाइंड करो वेयर mmin इज -1 मिनट, मतलब पिछले 1 मिनट में कौन कौन सी फाइलें चेंज करी गई। तो आप प्रॉक तो छोड़ दो, प्रॉक तो आपका रन टाइम है, प्रॉक तो आएगा ही आएगा, राइट। प्रॉक में तो आपका सारा आने आना है, प्रॉक को छोड़ दो, ये तो आपका रन टाइम है, ये तो चलेगा ही। आप बल्कि प्रॉक को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये अननेसेसरी आपको डेटा दे देगा। तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, मान लो लास्ट वन मिनट, इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो, एग्जैक्टली 120 मिनट पहले, 200 मिनट से पहले, 1 मिनट के अंदर अंदर। तो मैं यहाँ पर, कहाँ गया मेरा सर्वर, ये रहा, मैंने ऐसे कर दिया 2 मिनट के अंदर अंदर क्या मॉडिफाई हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास एटसी के अंदर, इसमें ग्रैब कर लूं, ग्रैब कर लेता हूँ, ये एटसी में सर्च कर लेना क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन तो एटसी में ही होंगी, तो एटसी में दिखा दो। अरे यार सॉरी, ये आ गई एटसी एमओटीडी चेंज हुई है साहब, पिछले 2 मिनट में। कितना बढ़िया चीज है यार, कोई फाइल आपकी चेंज होती है, सर्वर एकदम बंद हो जाता है, एप्लीकेशन खराब हो जाता है, आप फाइंड कर लो भैया कुछ तो चेंज हुआ है, तो जो मॉडिफाइड फाइल है सारी वो आ जाएंगी। अब आपके लिए ट्रबल शूट करना ज्यादा आसान है, मच मोर इजियर। तो आप फाइंड में देखो, आप कितने सारे ऑप्शंस हैं और कितना वर्सेटाइल है फाइंड, है ना। तो आप फाइंड यूज करिए, साइज पे, मिनट पे, टाइप, मुझे खाली जो है डायरेक्टरी चाहिए, लिंक चाहिए, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। तो फाइंड पे, और आप मैन लो, आपको मैन में, फाइंड में मैन पढ़ने की आदत डाल लेंगे, मैन फाइंड, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें एग्जांपल्स भी हैं नीचे, अगर मैं नीचे मूव करूं तो एग्जांपल्स भी हैं। एग्जाम में आपको अगर दिक्कत होती है, समझ नहीं आ रहा, तो एग्जांपल में से ले लो, ये रहा देखो, ए मिन, एम मिन, है ना, सी मिन जो चेंज करी गई, एम मिन जो मॉडिफाई करी गई, ए मिन जो एक्सेस करी गई, मतलब कैट भी करा तब भी आ जाएगा। आपको पता है एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, चेंज टाइम, एक्सेस टाइम, राइट, ये आपका सी टाइम और ये आपका एम टाइम। तो ये मैंने आपको स्टैट कमांड से बहुत अच्छे से दिखाया था, ये रहा एम मिन, डेटा वाज मॉडिफाइड, राइट, ये रहा। तो आप यूज करो उसको। इसमें एग्जांपल्स देख लीजिए, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, परमिशंस का आ गया, साइज का आ गया, टाइप का आ गया, देखो नीचे मूव करते हैं थोड़ा सा, एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम में काम आएगा, ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि एक पर्टिकुलर कंडीशन वाली फाइलें सर्च करो और उनको इस नाम से कॉपी कर दो या जो भी आएगा, वो जब एग्जाम प्रेप करेंगे तब कर लेंगे। ये रहे एग्जाम्पल्स, देखो एग्जाम्पल सेक्शंस, नॉर्मली ज्यादातर मैन पेजेस में एग्जाम्पल सेक्शन मिल जाएगा। ये रहा, जैसे फाइंड कर रहा है ये फाइलें, राइट, और उनको एग्जिट के बाद क्या होता है, पहले फाइंड करो और उनपे ये वाली कमांड चला दो, तो कॉपी कमांड चला रहा है या फाइल कमांड चला रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स, तो पर आपको फाइंड को यूज करना आना चाहिए, फाइंड के ऑप्शंस आने चाहिए, लोकेट आना चाहिए। लोकेट सिर्फ नाम पे सर्च करेगा, फाइंड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स पे सर्च कर सकते। तो ये आपका इस चैप्टर में था, तो इसकी गाइडेड एक्सरसाइज है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, ये आपका सपोर्ट के लिए है भाई, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप क्या करोगे। और रेड हैट हमें एक ग्राफिकल टूल भी देता है, कॉकपिट। आप कॉकपिट का यूज करके वेब कंसोल, राइट भाई, अभी तो मैं कमांड लाइन से काम कर रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं करना कमांड लाइन से काम। अब जैसे मैं सर्वर पे चला गया, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं सर्वर पे ऐसे सर्च करता हूँ, SSH सर्वर ए करके हमारे पास एक मशीन है, ये रहा। अब मैं जो भी काम करूंगा यहाँ, तो मैं आपको कमांड लाइन से कर पाऊंगा, मुझे तो ग्राफिकली करना है कुछ काम। तो ग्राफिकली करने के लिए मैं सर्वर ए पे कॉकपिट नाम का एक पैकेज डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इसको, और खैर ऑब्वियसली मेरे को वो रूट से करना पड़ेगा,
मैं सर्वर पे गया, मैंने कहा DNF सॉरी इंस्टॉल, ये मेरा रेल वो है तो इंस्टॉल, आप लोग यम यूज कर लीजिएगा, कॉकपिट, कॉकपिट इंस्टॉल जो कर लीजिए, कॉकपिट इंस्टॉल्ड है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, कॉकपिट को की सर्विस को चालू कर दीजिए, राइट। फायरवॉल में कॉकपिट को अलाउ कर दीजिए, अभी फायरवॉल करेंगे हम, और ये पोर्ट नंबर 9090 पे काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कॉकपिट चालू हो गया, मैंने कहा सिस्टम CTL स्टेटस कॉकपिट, कॉकपिट की सर्विस चालू होनी चाहिए, ये हमें पता है कमांड, नहीं है चालू, है ना। तो सिस्टम CTL स्टार्ट कॉकपिट एंड सिस्टम CTL इनेबल कॉकपिट। हो गया। अब मैं अगर चेक करूं, इसको स्टेटस चेक करें, चल जाना चाहिए, चल गया, राइट। पोर्ट नंबर 9090 पे चल रहा है, और मशीन का नाम है सर्वर a.lab.example.com। तो अब अगर मुझे इसको ग्राफिकली एक्सेस करना है, मैं आ गया यहाँ पर, ये मेरा वर्कस्टेशन मशीन है, ये वाली ग्राफिक वाली, राइट। यहाँ पर आया, ब्राउजर खोला, अपनी मशीन से कॉकपिट चलना चाहिए वहां पर, उसका IP मुझे पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ https://server.a.lab.example.com:9090, ये आ गया कॉकपिट। पहले सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लो, एडवांस, राइट, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। ये देखो मैंने लॉग इन कर दिया, रूट रेड हैट, जो भी पासवर्ड है ये होना चाहिए आपके पास, लॉग इन कर दिया, डोंट सेव, राइट। अब ये सर्वर ए है भाई, देखो सर्वर ए, सर्वर ए का GUI है ये, जबकि वहां पे GUI नहीं है, पर ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, ब्राउजर में खुल जाएगा। यहीं बैठ के लॉग्स चेक कर लो, अकाउंट्स क्रिएट कर लो, यूजर बना लो, हाँ, सर्विस स्टार्ट स्टॉप कर लो, सिस्टम को शट डाउन कर दो, रिबूट कर दो, कुछ भी कर लो। यहाँ से ये रिबूट, शट डाउन, कितना CPU खा रहा है, कितना मेमोरी खा रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, एप्लीकेशन कौन कौन से आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं इस मशीन पे। यहीं से हम टर्मिनल भी ले सकते हैं, तो आप कॉकपिट यूज कर सकते हो अपने सर्वर्स को मैनेज करने के लिए। तो ये कॉकपिट का ही दिखाया उन्होंने, देखो ये रहा, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस हो गया, यूजर बना लो, पासवर्ड सेट कर लो, मतलब सारे काम तो मैं नहीं बोलूंगा कि सारे काम होते हैं, पर हाँ काफी सारे काम हो जाते हैं। सारा कितना रैम खा रहा है, कितना ये खा रहा है, तो ये आपका ओवरव्यू में जाके आ गया, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन, आप चेक कर लीजिए इसको। तो कॉकपिट एक अच्छी सर्विस है जो वेब बेस्ड मुझे एक्सेस करने को देती है। लॉग्स चेक कर लिए, राइट। तो अब मैं क्लिक करूंगा तो आई लॉग्स आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रहे लॉग्स आ गए, राइट। लास्ट 24 आवर्स के लॉग चाहिए, कौन से लॉग्स चाहिए, सारे लॉग्स आ जाएंगे, ये रहे 5 दिसंबर के। तो लॉग्स चेक कर लो, यहाँ से ज्यादा रीडेबल है। तो आप टर्मिनल भी ले सकते हो, मुझे लगा यार मुझे तो टर्मिनल दे दो, तो आप टर्मिनल ले लो इसका, यहाँ से टर्मिनल भी आज भी आ जाएगा। यहाँ से नीचे जाओ कि यार मुझे टर्मिनल दे दो, यहीं से टर्मिनल भी आ जाएगा, देखो यार क्लिक, यहीं से टर्मिनल पे आ गया, ब्राउजर में टर्मिनल खुल गया। ऐसे कर लो भाई, अब आपको जो करना है करो, राइट। तो ये सारा कुछ शट डाउन करो, रिबूट करो, कोई भी सर्विस को स्टार्ट कर दो, स्टॉप कर दो, नेटवर्क फायरवॉल में पोर्ट अलाउ कर दो, सर्विसेज चेक कर लो, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, सब ग्राफिकल है। यूजर बना दिया, अब जैसे इन्होंने यहाँ पर नया, कोई टेंशन नहीं। तो कॉकपिट हमें पता होना चाहिए भाई, कॉकपिट भी एक सर्विस है जो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो सेक्शन है ना भाई लोगों, ये है अगर मैंने रेड हैट से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तब का, तो आप ये हम तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कस्टमर सपोर्ट पे लॉग इन कर लो, क्या क्या कौन सी रिपोर्ट वो आपसे मांगता है, मतलब दिस यू विल बी एबल टू डू ओनली व्हेन यू हैव द सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज नॉट, राइट। तो कॉकपिट का तो हमने देख ही लिया, ये रहा रेड हैट इनसाइट्स, चेक कर लो। पर इसके लिए आपका मशीन रजिस्टर होनी चाहिए सारी RHN पे। ये देखो क्लाउड कंसोल, हाइब्रिड क्लाउड कंसोल, तो ये सब्सक्रिप्शन होगा तभी कर पाएंगे ये काम।
तो ये आपका पूरा ये बुक है। चैप्टर नंबर 17 तो सिर्फ रिव्यू है कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये आपकी पहली बुक थी। इसमें हमने क्या क्या करा, क्या लिनक्स है, हेल्प कैसे लेना है, फाइल कैसे ढूंढेंगे, मैन पेजेस हो गया, यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, परमिशन देना, राइट, CHMOD हो गया, क्रॉन जॉब हो गया, किल करना हो गया, सर्विसेज देखी थी हमने, प्रोसेस हमने वो पढ़ा था, वर्चुअल मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, रेजिडेंट सेट साइज, SSH करा, फिर हमने लॉग्स देखे हमने, फिर IP एड्रेस चेंज वेंज करना सीखा था, फिर SCP rsync करा, टार करा, पैकेज मैनेजर करा पूरा, और आज हमने फाइंड करा, और ये सपोर्ट का हल्का सा। तो ये आपका पूरा बुक है। अब हमारा जो अगला काम कल से शुरू होगा वो है दूसरी बुक, राइट। ये RH 1 to 4 है, अब हम 1 3 4 पे आ जाएंगे। वो बुक इससे छोटी है, सर ये तो बड़ी बुक है। ये रहा 1 3 सर 4। हाँ जी बोलिए। सर उसमें क्रॉन जॉब का तो आई थिंक नहीं था फर्स्ट बुक में। क्रॉन जॉब अब आएगा आपका। अच्छा अच्छा, आपने बोला ये ना रहा क्रॉन जॉब तो नहीं शेड्यूलिंग था शायद। जॉब्स, ये रहा, ओके। राइट। क्रॉन जॉब आपका दूसरा चैप्टर ही है। तो इसमें चैप्टर कम है, इसमें आपके पास सिर्फ 11 चैप्टर है। उस इसमें ये चैप्टर जान लेगा थोड़ा सा कंटेनर्स, क्योंकि ये नया टॉपिक है। बाकी तो इंस्टॉलेशन हम कर ही चुके हैं, अब ये बता रहे हैं इंस्टॉलेशन। इसमें कुछ एडिशनल है चीजें, वो देख लेंगे। फायरवॉल आ जाएगा, रूट का पासवर्ड कैसे ब्रेक करोगे, ये एग्जाम क्वेश्चन आया है, राइट। NFS वगैरह कैसे, पार्टीशन बनाना, तो हम पार्टीशन भी कर लेंगे और माउंट करना भी सीख लेंगे। तो इसको हम कल से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इतना कर लीजिए बस, आप फाइंड पे कर लीजिए, एग्जाम क्वेश्चन आएगा इसमें से। कैसे आएगा वो देखेंगे, पर आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। इज अ क्लियर गाइस? ठीक है। सर यस एक सर। चीज और पूछनी है। तो हाँ बोलिए। सर जैसे जो आईपी होती है, जैसे कि ए हाँ क्लास बी क्लास, तो उसमें जो ऑक्टेट होते हैं जैसे कि 172, हाँ ठीक फिर है। उसके पीछे कुछ मतलब कुछ लिखा होगा, फिर जो हाँ लास्ट में एक और अमाउंट होता है। एक मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, जैसे कि ये IP4 है, उसमें 172.25.250.1111 है। तो हाँ उसका जो नेट मास्क है 255.255.255.0 है। ठीक है, तो सर क्लास C। हाँ, सबनेट कर रखा है इन्होंने। ये ये 172 तो बी क्लास में है। हाँ इन्होंने सबनेटिंग कर रखी तो जी हाँ, बी क्लास में तो दो ही ऑक्टेट आएगा ना, है। नहीं दो नहीं, बार बी क्लास में 255। डिफॉल्ट है वो, पर इन्होंने सबनेटिंग क्यों किया? सर ये कैसे कैलकुलेट किया है, ये भाई समझ नहीं आया ये सर। नेटवर्क वाले जो लोग है ना, जो लोग CCNA वगैरह करते हैं, वो है ना, जी जी। जो नेटवर्क करते हैं, वो जो है ये सबनेटिंग करते हैं। हमारा हमको तो वो रेंज देंगे कि भाई आपको ये रेंज यूज करना है। अच्छा, हमें ऐसा बना बनाया मिलेगा ना, हाँ आईपी और जी हाँ नेट जी हाँ मास्क जी हाँ जी। गेटवे। हाँ ये सब आपको मिलेगा, अच्छा आपको नहीं करना ये नेटवर्क टीम का काम है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक ठीक। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं और हम इस बुक को शुरू कर देंगे स्क्रिप्टिंग से। सर सर हाँ कब जी सर। कल ऑफलाइन होगा सर क्लास? कल हाँ ऑफलाइन कर लेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन करेंगे, आ जाना। ओके सर। ओके। सर वो सूडो वाला बोल रहे थे ना आप उस दिन, कि बता देना मंडे को। क्या सूडो नहीं करा था आप लोगों ने? हाँ वो भाई सूडो वाले में सर सही से हुआ नहीं था, वो VI सर सूडो हाँ, सूडो और फाइल वो वो सब। कुछ भी इंस्टॉल करना पड़ रहा तो सूडो जरूर उसमें था। भाई सूडो का पर्पस क्या है, स्विच यूजर, देखो समझो। एक मिनट पेज करता हूँ उसको। आपने एक यूजर बना लिया, जैसे मैंने सर्वर A पे एक यूजर बना लिया, यूजर ऐड आलोक, राइट, पासवर्ड भी दे दिया इसको, ठीक है। अब जी सर। मैं आलोक तो नॉर्मल यूजर है, मैंने आलोक को बोला आलोक तुम जाके यूजर अब जो है बनाओ, सारे काम मैं नहीं करूंगा ना, मैंने कुछ काम डेलीगेट कर दिया आलोक को। आलोक ने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो आलोक ने लॉगिन करा, SU आलोक करा इसने,
राइट। आलोक लॉगिन हो गया सर्वर ए पे, इसने यूजर ऐड कमांड दी, यूजर ऐड अमित, ये तो चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। भाई ये तो नॉर्मल यूजर, तो मेरे बोलने से तो परमिशन नहीं आगी ना। अगर रूट चाहता है कि कोई स्पेसिफिक बाइनरी, कोई स्पेसिफिक पैकेज, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक यूजर काम कर पाए, तो एक तरीका तो क्या है कि मैं अपना रूट का लॉगिन नेम पासवर्ड उसको दे दूं। रूट अपना पासवर्ड आलोक को शेयर कर देगा? नहीं। नहीं करेगा, नहीं क्योंकि करेगा सर। फिर तो वो सभी कुछ कर लेगा, है ना। तो रूट क्या बोलता है कि भाई मैं तेरे को, अच्छा तू नहीं कर पा रहा, कोई टेंशन नहीं है, मैं तेरे को यूजर ऐड कमांड सूडो के थ्रू दे देता हूं। सूडो मतलब मैंने कंट्रोल डेलीगेट कर दिया, मैंने स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला ये कमांड इसको चलाने दो। समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे? पहले रूट देखेगा सूडो रखी है, सॉरी, यूजर ऐड कमांड बाइनरी कहां रखी है, यूजर ऐड बाइनरी रखी है यूएसआर एसबिन, याद है ना एसबिन, सिसएडमिन बाइनरीज होती हैं। इसने इसे कॉपी करा, अब एक फाइल खोल लेगा एट सी के अंदर सुडोर्स, ये इसे खोल लेगा, ये फाइल होती है, ये रही सुडोर्स फाइल। इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ोगे, ये रहा यूजर कमांड एलियासेस, देखो एक बार मैं नीचे दिखाता हूं, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, पूरा सिंटेक्स है कैसे लिखना है। ये रहा, यूजर लिखो, फिर कौन सी मशीन पे कौन सी कमांड चला पाएगा। अब यहां देखो ना, रूट को क्या दिया हुआ है, ऑल, राइट, है ना। मैंने लिखा भैया रूट को तो तुमने ऑल कर दिया, मैंने कहा आलोक को ऑन ऑल द मशीन्स शुड बी एबल टू रन यूएसआर बिन एस बिन यूजर ऐड। समझ आ गया? अच्छा, सिर्फ यूजर ऐड कर पाएगा अब। हाँ, अब मैंने आलोक की एंट्री सुडोर्स फाइल में कर दी और ये हाँ, बोल दिया सुडो कि फाइल में कर दी, लेकिन सिर्फ यूजर ऐड ही कर पाएगा सिर्फ और कुछ नहीं यूजर कर ऐड पाएगा। चलाना दो। मैंने इसको बोला भैया इसको यूजर ऐड चलाने दो, क्योंकि मैंने इसको काम दिया है। अभी तो एक ही और दूसरी कमांड देनी है, कॉमा देके कर देंगे, अभी देखते हैं। सेव करके बाहर आ गया, राइट। मैंने आलोक को बोला भाई अब जाके कर, आलोक बोलता ठीक है सर, अब मैं अब ट्राई कर लेता हूं। आलोक ने लॉगिन कर लिया, पहले तो नहीं कर पाया था ना, पहले तो नहीं कर पाया था ना। अब वो फिर से यही कमांड चलाता है, यूजर ऐड अमित, अभी भी नहीं हो रहा यार। अब ये बात समझिए, यूजर ऐड कमांड नॉर्मली नहीं मिली उसको, उसको सूडो के थ्रू मिली है, राइट। सूडो लगाना तो पड़ेगा। हाँ, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना पड़ेगा भैया मेरे सूडो चेक कर ले, मेरे को कमांड मिली हुई है ये, राइट। ओके। अब वो एंटर मारता है, कह रहा है भैया तू आलोक है क्या, अपना पासवर्ड दे, ये आलोक का पासवर्ड है। आलोक ने अपना दिया पासवर्ड, हो गया, यूजर बन गया। अगर मैं टेल करूं एट सी पासवर्ड को, नीचे अमित आ रहा है देख लो, बन गया यूजर। पासवर्ड भी सेट कर दूं फिर तो फिर मैंने करा सूडो पासवर्ड अमित, नहीं हो रहा यार, क्यों? क्योंकि पासवर्ड पासवर्ड सेट थोड़ी करने की दिया दी परमिशन थी, नहीं। खाली यूजर ऐड दी थी, राइट। फिर आलोक रूट के पास गया, सर यूजर तो कर पा रहा हूं सर, पासवर्ड नहीं कर पा रहा। रूट रूट बोलता है ओहो ठहर जा भाई, राइट। इसने देखा वेयर इज पासवर्ड, पासवर्ड बाइनरी कहां पे रखी है, यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर। अच्छी प्रैक्टिस है कि पूरा पाथ दो, एब्सोल्यूट पाथ दो। तो मैंने इसे कॉपी करा, मैंने कहा यार ये तो जान ले लेगा आलोक, फिर से इस फाइल में एंट्री कर दी एट सी के अंदर सुडोर्स में, राइट। यहाँ पे मारा और इसमें कॉमा देके, इसी यूजर को देनी है ना, कॉमा देके इस पे मैंने ये कमांड भी इसको दे दी। मतलब अब आलोक कौन कौन सी कमांड रन कर सकता है, यूजर ऐड और पासवर्ड, राइट। और देनी है भाई और दे दे। समझ में आ गई बात? मैंने सेव करके बाहर आ गया, मैंने कहा भाई अब चला। आलोक बोलता ठीक है सर जी, अब चलाता हूं। अब गया ये, अब उसको पता है सूडो तो करना होगा, उसने कहा सूडो पासवर्ड अमित, चल गया, चल गया ना। तो अब ये है सूडो। अब इसमें एक समस्या है, आलोक बोलता है ओ भाई साहब मैं तो पासवर्ड चेंज कर पा रहा हूँ सबके, है ना। आलोक कहता है भाई जब मैं अमित का कर सकता हूँ तो मैं रूट का भी चेंज कर सकता हूँ। ये ले भाई, रूट का भी पासवर्ड चेंज कर दिया इसने। क्या ये ठीक हुआ? नहीं।
नहीं, ये तो बैंड मतलब बैंड बज गया रूट कर, हालांकि रूट पासवर्ड ब्रेक कर लेगा पर नॉनसेंस कर रहा है ना। रूट के पास प्रॉब्लम है, रूट के पास प्रॉब्लम ये है कि यार अगर मैं इसको पासवर्ड कमांड नहीं देता हूं तो ये दूसरे टीम मेंबर के पासवर्ड चेंज नहीं कर पाता, सेट नहीं कर पाता, और अगर देता हूं तो ये इतना बदतमीज इंसान है, ये मेरा ही पासवर्ड चेंज कर देता है ना। तो रूट क्या चाहता है कि भाई तू सबका पासवर्ड चेंज करेगा एक्सेप्ट रूट, एम आई राइट। यस तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है आपके पास, तो आप क्या काम करो, यहीं पर लिखो एक्सक्लेमेशन यूएसआर बिन पासवर्ड और रूट, कि बेटा तू सारी कमांड चला सकता है पर पासवर्ड के साथ रूट नहीं चला सकता। इज दैट क्लियर? यस एक्सक्लेमेशन कर दो, सेव करके बाहर आ गए। मैंने कहा बेटा अब कर दो, रूट तो अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा, रूट ने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया फिर से, राइट। जो आलोक ने चेंज करा था उसने वापस रिवर्ट मार दिया। अब आलोक कहता है ओ बेटे मैं फिर करता हूँ, राइट। फिर आलोक ने जो है लॉग इन करा, फिर आलोक यही कमांड दे रहा है, ये अमित का पासवर्ड चेंज करता है, चलो अमित का तो कर पा रहा है, हाँ। फिर ये बोलता भाई रूट का भी कर देता हूँ, कल भी किया था, कह रहा चल निकल जाए यहाँ से, समझ में आ गई बात। तो ये आपका सूडो है भाई, तो सर कितनी भी कमांड इसको लगाओ। मतलब अगर ये कमांड देनी हो कि सिर्फ अमित का पासवर्ड चेंज करे और किसी यूजर का ना कर पाए तो, क्या चीज? मतलब सिर्फ अमित का कर पाए और किसी और का ना कर पाए। हाँ तो फिर आप सोचो, आप उस कमांड के आगे अमित लिखो और बाकी सब में एक्सक्लेमेशन लगा दो, उल्टा कर दो। बाकी सब में मतलब एक एक यूजर टाइप करना पड़ेगा। भाई साहब एक बार को इस फाइल को पढ़ो और मुझे सोच के बताओ, और तुम्हें उल्टा करना है। बताओ अब क्या करोगे यहाँ पर, बताओ ना, खाली अमित का ही चेंज सर वो करेगा। एक्सटेंशन है पहले। अरे इसके आगे अमित लिख दे, अच्छा अरे यार, है ना, इसके आगे अमित लिख लिख दो, और बाकी इसको बंद मत कर दो बस, अब बाकी नहीं तुरंत करेगा। और ओके उसके ओके। लिए फिर और तरीके भी हैं, पैम वगैरह यूज कर सकते हैं, पर सूडो का ही है। अच्छा सूडो का एक एक प्रॉब्लम है, एक मिनट ठहरो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं। अब अगर वो रूट जो है एटसी सूडोर्स करता है, राइट, और वो एरर जो कर सकता है ना भाई, जो टाइपो हो सकता है ना, मान लो उससे इक्वल टू हट गया, गलती से हट गया, होना चाहिए था ना, हाँ जी, हाँ होना हाँ चाहिए था, हट गया यार, नहीं ध्यान दिया, वो सेव करके बाहर आ जाएगा। तो वीआई तो एडिटर है, वो तो बाहर आ गया, जबकि फाइल में सिंटेक्स एरर है। तो अब क्या मेरा कंट्रोल डेलीगेशन ठीक से काम करेगा? नहीं नहीं करेगा। तो रेड हैट रिकमेंड करता है कि आप ना विम करके सूडोर्स मत खोलो, क्योंकि ये तो एडिटर है, ये तो आपका कुछ भी सिंटेक्स एरर होगा तो ये तो कर देगा, आगे सेव करके बाहर आ जाएगा, राइट। अगर आपको सूडोर्स फाइल एडिट करनी है तो आप वी सूडो कमांड चलाओ, वी सूडो लिखो और एंटर मार दो बस, वी सूडो ऑटोमेटिकली एटसी सूडोर्स फाइल खोलेगी अपने आप, देखा। ओके और इसका फायदा क्या है कि अब अगर तुम सिंटेक्स एरर करोगे तो ये सेव करके बाहर नहीं आने देगी, तो ये अच्छा है। ओके। अब मान लो अब मैं जान के इसमें फिर से कॉमा इक्वल टू हटा देता हूँ, सिंटेक्स एरर हो गया, अब मैं सेव करके बाहर आ जाता हूँ। मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या आ रहा है भैया, एरर है, सिंटेक्स एरर है ना। एंटर मारो, बट अब नाउ क्या करूं, कह रहा है एडिट करना, एग्जिट करना, क्या करना है? ओहो एडिट करते ना, एडिट करा वहीं पे आ जाएगा, इसको चेंज कर लो, दैट मेक सेंस। तो मतलब तो यही आप, डिफरेंस है सूडोर्स में और वीआई सूडो में। हाँ मतलब वी सूडो ज्यादा अच्छा ओके ओके। है रादर देन इट विम। विल शो द या इट विल शो द सिंटैक्स एरर। हाँ सिंटेक्स एरर अगर कोई है आपके सामने आ गया ना, जब मैं विम सूडो करके बाहर आया था तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया था, वो तो सेव करके बाहर आ गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, है ना। ओके अब इसमें एक और चीज है, या तो आप एटसी सूडोस में चेंज कर दो, वरना रेड बोलता है कि आप एटसी के अंदर सूडोस डॉट डी में हर एक यूजर के नाम से फाइल बना दो, उस फाइल में लिखो ही मत, समझो बात को। रेड बोलता है कि आप यहां मत लिखो,
अबे चल, ये यहाँ लिखो ही मत, ये तो मेन फाइल, हटा दो इसको, राइट। लाइन मैंने हटा दी ना, यहां मत लिखो। तो कैसे लिखें फिर? रेड बोलता है आप etc में sudoers.d फोल्डर में जाओ और यहाँ पे आप फाइल बना दो। मैंने एक विम आलोक बना दी फाइल, और यहाँ पे इसकी परमिशन लिखो, आलोक ऑन ऑल द मशीन कैन रन usr as bin user add। इज दैट क्लियर? bin यस ऐसे लिखो, हर यूजर के लिए अलग फाइल बना दो, आपको ट्रैक करना आसान है। हाँ, तो अब अगर देखें इसको जरा, आलोक से लॉगिन करें, चलना चाहिए ना। अगर sudo यूजर ऐड से मैंने कहा श्री, चल गया भाई, चल रहा है ना। तो रिकमेंडेड ये है कि आप मेन फाइल में मत छेड़ो, sudos.d में जाओ और हर यूजर को की फाइल बनाओ और उसको जो कमांड देनी है सारी उसमें लिख दो। समझ आया सुडो? सर ये डॉट डी डुप्लीकेट होती है क्या? भाई साहब डॉट डी का मतलब डायरेक्टरी है, डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं। ओके ओके, डॉट डी तो ये ऑलरेडी रहती है इसमें, हमें उसमें ये चेंज करना होती है sudo Okay. और मैंने थोड़ी बनाई, etc के अंदर sudoers.d फोल्डर था, ठहरो, यस है ना, etc के अंदर sudoers.d फोल्डर है, इसमें ये ऊपर वाली फाइल भी तो है। तो यहाँ पे आप बनाते जाओ। ये रेड हैट अब रिकमेंड करता है कि sudoers फाइल मत छेड़िए, जो भी काम करो डायरेक्टली इसी में कर लो। समझ आ रहा मतलब है? ये है कि डॉट डी के अंदर भी वही सारे काम कर सकते हैं जो हम नॉर्मल sudoers हाँ में कर जी, सकते हैं। अगर आप sudoers फाइल को पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ते हो, आखिरी में जाते हो, तो क्या बोल रहा है इंक्लूड में कि पहले तो ये फाइल पढ़ेगा, इसके बाद वो etc के अंदर sudoers.d फोल्डर के अंदर पढ़ेगा, है ना, राइट? इज इट क्लियर? यस सिंपल। एक और चीज, अगर किसी यूजर को रूट के राइट देने हैं कि यार अरे आलोक को सारे काम करने दो यार, पर मैं अपना पासवर्ड शेयर नहीं करूंगा, है ना, तो उस हाँ, यूजर, ऑल कर दें, हाँ ऑल कर देंगे ऑल। नहीं, उसको व्हील ग्रुप का मेंबर बना दो। ओके सर, व्हील ग्रुप में ये होता है ना, उसके पास sudo के सारे राइट्स होते हैं। हाँ, व्हील में क्या लिखा है, अलाउ पीपल इन द ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। जो भी बंदा व्हील ग्रुप में ऐड हो गया वो सारी कमांड चला पाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से, पर आप कर सकते हो, राइट? लेकिन सर अगर उसको जैसे मान लीजिए कोई यूजर है आलोक, उसके आगे ऑल कर दें sudoers फाइल में, तब भी तो शायद उसको मिल नहीं जाएगी नहीं ना? नहीं 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 नहीं, खाली नहीं ऑल होगी। से नहीं होगा। सबसे आसान तरीका है व्हील ग्रुप में ऐड कर दो, अच्छा, तो वो राइट? ऑल का क्या मतलब हुआ फिर? वो तो आप यहाँ पे एलियासेस हैं, आप ये फाइल पढ़ोगे ना अगर, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये इन्होंने एलियासेस बना रखे हैं कुछ, दिखाता हूँ। कमांड जैसे एलियास यहाँ लिखा हुआ नीचे है, रूट के ये आगे प्रोसेस, ऑल लिखा हुआ मान लो ये लिखा हुआ प्रोसेस, अगर मैं है। प्रोसेसेस लिख दूंगा ऑल की जगह, तो मतलब ये सारी कमांड अपने आप मिल गई। समझ में आ गया? ओके तो इस तरीके से फिर एलियास बनाना पड़ेगा, पर बेटर है। ऑल रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे आसान मतलब सेफ तरीका क्या है कि आप उसे व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। जो भी यूजर व्हील ग्रुप में ऐड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सारी कमांड्स रन कर सकता है। दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो sudoers के थ्रू आप किसी भी यूजर को कोई भी स्पेसिफिक कमांड या ग्रुप ऑफ कमांड दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये सर देखो, जैसे यहाँ पर रूट के यहाँ पे आगे ऑल क्यों दिया ऑल। है, देखो ये हाँ देखो ना, ये एलियास बना हुआ है ना भाई। हाँ ऑल में नेटवर्किंग भी की सारे आ गए, सॉफ्टवेयर के भी आ गए, सर्विसेज हाँ। पे आ गए, यही सारी कमांड ऊपर दी हुई है। तो सर जैसे वही पूछा था, जैसे रूट के आगे ऑल लिखा हुआ, वैसे जैसे हाँ, तो आलोक के आप आगे कर दो, ऑल लिख देंगे तो वो बिल्कुल कर नहीं दो। करेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आसान बेटर तरीका ये है कि व्हील ग्रुप में ऐड कर अच्छा दो। अच्छा अच्छा, देखो ना, लेकिन काम ग्रुप उससे को भी भी तो वही ऑल है, होगा। ग्रुप को भी तो ऑल ओके दिया होगा ना। जी जी। दैट्स इट, ऑल भी चलेगा, पर रिकमेंडेड है कि आप व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। उसमें आपको पता है यार, जो जो बंदे व्हील व्हील ग्रुप में, वरना आप फाइलें खोल के देखते रहोगे यार, है ना।
उसमें तो बहुत आसान है, आपने व्हील ग्रुप को चेक कर लिया, मतलब जो जो उसमें है वो आपने पिक कर लिया, तो व्हील आपका बाय डिफॉल्ट ही ग्रुप जो बना होता है। तो ये आपका सूडोवर्स है, इसके थ्रू तो सर vi sudo और sudoers फाइल में ये डिफरेंस होता है ना, बस की सिंटैक्स एरर देता है उसके अंदर और उसमें नहीं देता। vi sudo एक टूल है जो बैकएंड पे etc sudoers फाइल ही खोलेगा, पर वो सिंटैक्स जी। एरर, सिंटैक्स चेक करने के बाद ही बाहर आएगा। जबकि विम अगर तो वो गलती जबकि विम क्या है, विम तो नॉर्मल एडिटर है ना, Yes, उसको तो पता ही नहीं, वो कह रहा है ठीक है भाई, जो भी तुमने करा होगा ठीक ही होगा। गॉट इट? yes, समझ आ गया? समझ हाँ आया? जी। ठीक है, तो ये आपका सूडो था। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, पर है बढ़िया चीज, क्योंकि और ये यूज होती है भाई बहुत, कंट्रोल डेलीगेशन में बहुत ज्यादा। तो इतना करिए आज, कल हम यहां से शुरू कर देंगे, ठीक है?